आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हम बात करेंगे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट खबर जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के इस पूरे चुनाव को बदल देगी वो है ई वोटिंग का मामला। दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए से ऑब्जर्वर को इस बात का डिसीजन लेने की अथॉरिटी दे दी गई है कि ऑब्जर्वर साहब चाहें तो ई वोटिंग करा सकते हैं। ऑब्जर्वर साहब डिजिटलाइजेशन के काफ़ी माहिर माने जाते हैं, इसलिए अब इस बात की पूरी अपेक्षा और उम्मीद है कि ई वोटिंग के जरिए से ही चुनाव होंगे, क्योंकि एसजीबीएम यानी जो स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग थी उसमें ऑब्जर्वर साहब ने ई वोटिंग कराया था, जिसमें लगभग 250 वोट के आसपास पड़े थे। तो इसलिए अब इस बात की पूरी अपेक्षा है कि ई वोटिंग के जरिए से चुनाव हो और बैलेट पर जो अब तक धांधली के आरोप लगते रहे, खासतौर से पोस्टल बैलेट को कब्जा करने को लेकर के, उन आरोपों पर पूरी तरह से विराम लग जाएगा। हालांकि ऑब्जर्वर साहब ने एजीबीएम में इस बात को अनाउंस कर दिया था, इस बात की घोषणा कर दी थी कि वो चाहते हैं बल्कि जो पोस्टल बैलेट उस शहर से जिस शहर में भेजा गया है और उस शहर के अलावा किसी दूसरी जगह से आता है तो उसको अवैध माना जाएगा और उसको इनवैलिड माना जाएगा। जिसके बाद काफ़ी जो कंटेस्टेंट थे वो काफ़ी जागरूक हो गए थे और उन्होंने उन्हीं शहरों का दौरा शुरू कर दिया था। सबसे पहले दौरा शुरू किया सिराज साहब और उनके साथियों ने। उन लोगों से लगातार जा करके मिल रहे हैं। दिल्ली के बाद मुंबई के बाद बेंगलुरु के बाद चेन्नई के बाद कश्मीर, एक के बाद एक शहरों का और रियासतों का दौरा हो रहा है और मेंबरों के जरिए से वोट मांगने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब अगर ई वोटिंग होती है तो इन असफार पर भी विराम लगेगा और साथ ही ई वोटिंग के अगर होती है तो जो खर्चा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को पोस्टल बैलेट भेजने, वहाँ से रिसीव कराने और उसके मैनेजमेंट में जो लगेगा, उन तमाम खर्चों पर भी विराम लग जाएगा। हालांकि इस बात का फैसला ऑब्जर्वर को और आरओ सरीन साहब, एडवोकेट सरीन को लेना है। अब ये दोनों लोग मिल करके क्या फैसला लेते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन माना यही जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, कि पोस्टल बैलेट को रोक दिया गया है और जो 4 तारीख को पोस्ट होने थे, इसके बाद इस बात की संभावनाएं बढ़ गई हैं कि ई वोटिंग के चांसेस अब ज़्यादा हैं। ई वोटिंग में पारदर्शिता पूरी तरह से मेंटेन रहने के इम्कानात हैं। जो पोस्टल बैलेट की धांधली होती थी उस पर विराम लगने का इम्कान है और साथ ही टीम अबरार ने भी ई वोटिंग का वेलकम किया है और कहा है कि ई वोटिंग ही सबसे बेहतरीन माध्यम है। लेकिन अब फैसला ऑब्जर्वर और उनकी टीम को लेना है। हमें इंतजार करना होगा कि अपनी फैसला क्या आता है। आप देखते रहिए वतन समाचार।